एसआईटी अपनी जांच में तमाम चीजों का दावा करती है कि हमने ये तफ्तीश की है, हमने 300-400 लोगों से पूछताछ भी की है और भी तमाम जो चीजें हो सकती हैं वो चीजें करने का प्रयास किया है। फॉरेंसिक जो जांच हो सकती है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कि पुलिस सतर्क थी, मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सवाल यही बन जाता है कि मौके पर पहुंचने के बावजूद भी आरोपी भाग जाता है अपना। भवरी देवी मामले में एसआईटी भी गठित की गई, लेकिन एसआईटी के हाथ में क्या कुछ लगा है अब तक सामने नहीं आया है। सिर्फ बयान है, दलीलें हैं और जांच है और पूछताछ है, लेकिन इसके अलावा कहा जाए कि इंसाफ मिल पाएगा या आरोपी पकड़े जाएंगे, इसको लेकर अब तक गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई एसआईटी के टीम के अंतर्गत, यानी कि उनके अंतर्गत एसआईटी की टीम है और उनके हाथों में ये पूरा केस है कि कैसे सुलझाया जाएगा, क्या आरोपी पकड़ा जाएगा। ऐसे कई बड़े सवाल हैं कि क्या एक ही युवक दाखिल हुआ था घर में या ये प्लान पहले से बनाया गया था, कुछ और लोग भी शामिल थे, क्या वाकई परिवार वालों का जो नाम आ रहा है परिवार वाले भी इन्वॉल्व थे, क्या राजनेता इन्वॉल्व थे। तमाम ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिसकी गुत्थी कहें पहेली सुलझ नहीं पा रही है, सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों पर फिर से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो सवाल बन रहे हैं इनके पीछे का कारण ये भी हो सकता है। सबसे पहला सर सवाल यही है कि जो डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई हैं वो कई सफाई पेश करते हैं कि जांच जारी है, पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल ये बन जाता है कि भवरी देवी हत्याकांड में अब तक एसआईटी इतने दिनों बाद भी क्यों पुख्ता तौर पर नहीं कह पा रही है कि हमारे हाथों में कई बड़े सबूत हाथ लगे हैं। जैसे वो बयान देते हैं कि चाकू वहां पर मौजूद था, यानी कि पाया गया था, चाकू गलती से भगदड़ में वो भूल गया, जूता एक रह जाता है, पैरों के निशान वहां पर पाए जाते हैं, लेकिन ये मिलने के बावजूद भी गुत्थी नहीं सुलझ पाती है या आधिकारिक तौर पर कुछ ये नहीं कह पाते हैं कि भाई हम तो अब आरोपी को पकड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। क्यों? देखिए बिल्कुल, और इस पूरे मामले को देखें तो अब लगभग 1 महीने का वक्त हो गया है और जाहिर बात है कि जो गांव के लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, लोहावट के जो लोग हैं, फलोदी के जो जनता है, लोग हैं, वो यही कहते हैं कि भाई 1 महीने का वक्त हो गया और लगातार आप इस केस के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हाथ खाली हैं। और जब देवेंद्र जो डीआईजी हैं, एसआईटी पूरा जो देख रहे हैं इस मामले को और एसआईटी प्रमुख भी हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि चोर जो हत्यारा था बहुत शातिर था क्योंकि चाकू वहां पर छूट गया है, जूता वहां पर छूट गया है, इसका मतलब वो हड़बड़ी में जरूर था और जिस तरीके से भागा है तो इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा जो है परिपक्व ये कहा जा सकता है कि खूनी नहीं था। लेकिन आखिर वो खूनी कौन था, हत्यारा कौन था, इसको लेकर भी कोई पुख्ता जवाब एसआईटी के पास में या फिर एसआईटी प्रमुख देवेंद्र बिश्नोई के पास में भी नहीं है, क्योंकि वो इसको ब्लाइंड एक मर्डर मानते हैं कि रात के समय में ये हत्या हुई है। कौन वो व्यक्ति था, कौन व्यक्ति नहीं था, उसको जो है किसी ने देखा नहीं देखा, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। बेटियां जो उठी उन्होंने भी जिस तरह से उसको देखा तो रात का वक्त था तो वो ठीक से देख नहीं पाई, तो इस तरह की बातें कहते हुए देवेंद्र बिश्नोई जो डीआईजी हैं एसआईटी के, वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन बेटियां तो बचाने के लिए भागी थी, उन पर हमला भी हुआ था, बेटियों ने नहीं देखा, ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात की चाकू बरामद होता है, जूता बरामद होता है, पैरों के निशान बरामद होते हैं, क्या इस बिना पर आप जांच नहीं कर रहे हैं? अगर जांच कर रहे हैं तो क्या इस बिना पर कोई भी सबूत हाथ नहीं लग पाएगा? जाहिर बात है, क्योंकि लगभग महीने भर का वक्त जिस तरह से हुआ है और तमाम हमने देखा कि परिवार हो या परिवार के तमाम सदस्य हों, तमाम क्षेत्र के लोग हों, तो
पूर्व विधायक, चाहे हम कृष्णराम कृष्णानंद। बिश्नोई की बात करें, चाहे कृष्णा राम बिश्नोई की बात करें, तमाम चेहरे ऐसे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई इस पूरे मामले की जो है जांच तेज होनी चाहिए और जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है वो कानून के कब्जे में होने चाहिए, यानी उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन 1 महीने के बाद भी आप देखिए कि अभी भी पुलिस के हाथ खाली दिखाई पड़ते हैं। एसआईटी अपनी जांच में तमाम चीजों का दावा करती है कि हमने ये तफ्तीश की है, हमने 300-400 लोगों से पूछताछ भी की है और भी तमाम जो चीजें हो सकती हैं वो चीजें करने का प्रयास किया है, फोरेंसिक जो जांच हो सकती है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई पुख्ता तौर पर ये नहीं कहा जा रहा कि आखिर वो हत्या किसने की है, हत्यारे के नाम पर आखिर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है और आखिर पुलिस की जवाबदेही जो होनी चाहिए वो जवाबदेही क्यों तय नहीं हो पा रही। इसीलिए लोग ये बात कह रहे हैं कि क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है, क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी दबाव में पुलिस काम कर रही हो, इसीलिए अभी तक महीना भर बीत जाने के बाद भी कोई भी नाम निकलकर सामने नहीं आता। अब ये भी जो आपने कहा कि क्या इसमें एक आदमी जो है इन्वॉल्व था या कुछ और आदमी भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक जो है व्यक्ति घर में घुसा और उसने घुसकर चाकू से हमला कर वार करके जो भवरी देवी है उनको जान से मार दिया। लेकिन क्या वही सिर्फ व्यक्ति वहां पर था या उसके अलावा भी कुछ और व्यक्ति या कोई ऐसा शख्स था जो उनको जो है कहीं ना कहीं देख रहा था पूरे मामले को, या उनको एक तरीके से कहें कि सहारा देता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये भी सवाल उठ के दिखाई पड़ते हैं कि क्या ये सिर्फ एक ही आदमी का काम है या कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं जो इस पूरे मामले की साजिश रचते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये तक डीआईजी के जरिए कहा गया कि जो राजस्थान पुलिस है ये आरोप गांव वाले लगा रहे हैं कि देरी से पुलिस वाले पहुंचे और लापरवाही पुलिस वालों के जरिए बरती गई, जबकि डीआईजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो हमें चाकू बरामद हुआ है, पैरों के निशान हैं, इसको सुरक्षित रखने के लिए कि कोई भी उस निशान को ना मिटा पाए, चाकू इधर से उधर ना हो जाए, और यहाँ तक कि कई टोल पर जो नाकेबंदी की जाती है वो भी पुलिस द्वारा करवाई गई। यानी कि पुलिस सतर्क थी, मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन सवाल यही बन जाता है कि मौके पर पहुंचने के बावजूद भी आरोपी भाग जाता है अपना कांड करके। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार सवाल यही उठता है कि क्या आरोपी इतना शातिर था, क्या वो पहले से ही प्लान किए हुए था, क्या रेकी की हुई थी उसने, क्या उसको पता था घर में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। और ये तमाम सारी बातें जो है वो इस तरफ इशारा करती हैं कि वाकई में प्लान करके ये हत्या की गई, क्योंकि उसको पता था किस तरह भागना है, कहाँ पर उसको भागने में आसानी होगी, कहाँ पर भवरी देवी सो रही है। यानी कि तमाम जो पहलू हैं इस पूरे मामले के वो कई चीजों की तरफ इशारा करते हैं। और देखिए मर्डर जैसे मामलों में जब इस तरह की हत्या हो जाती है उसमें पुलिस जो है वो एक एक बिंदु पर काम करती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि पुलिस की काबिलियत पे सवाल नहीं है, सवाल इसी बात को लेकर है कि भाई महीना होने के बावजूद भी आखिर पुलिस पहले ये बात कह रही थी कि जब फलोदी में जिला मुख्यालय पर जाकर तमाम जो लोहावट क्षेत्र के लोग थे और जो वहां पर पहुंचकर तमाम तरह धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े थे, तब पुलिस ने कहा था कि 99% केस तो हम सुलझा चुके हैं, बस 1% ऐसा है जिसको हम बहुत जल्दी सुलझा लेंगे, 3 से 4 दिन का वक्त हमें दीजिए। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे वक्त देते हुए महीना भर बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी भी कोई सुराग नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो जाहिर बात से सवाल उठते हैं और यही गांव वाले या तमाम क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि आखिर पुलिस जो है वो इस मामले पर इस तरह ढुलमुल रवैया। कुल अगर आप सोचें कि भवरी देवी केस में आप सब कुछ जान चुके हैं तो इसके बाद भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या कुछ जान चुके हैं, क्योंकि जब इस गुत्थी के बारे में चर्चा करते हैं तो ये और उलझती जाती है और भी कई बड़े सवालों को जन्म देती है। अब देखना होगा कि कई राजनेताओं का जिक्र किया जा रहा है, तो कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कहीं सीबीआई के हाथों मामला सौंपने की बात चल रही है। क्या डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई अब खुलकर सामने आएंगे? क्या परिवार वालों के पास पहुंचकर कुछ बड़ा ऐलान करते हुए देखे जा सकते हैं? क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में, हम आप तक सारी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और आप कुछ क्या जानते हैं, क्या कुछ सवाल आपके हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में और हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।